हेलो दोस्तों, टैली के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंट ऑफ सेल विथ जीएसटी। और मैं सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों, मतलब बिल्कुल नया कंपनी क्रिएट करूंगा। देखिए, क्रिएट कंपनी में जाके यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करता हूँ, स्मॉल SOAP शॉप नाम से। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग उड़ीसा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बुक बिगनिंग फ्रॉम में मैं 1/7/2017 देता हूँ। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद में मैं जाऊंगा इन्वेंट्री में और कुछ ग्रुप आइटम्स मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। जैसे एक मैं बनाना चाहता हूँ शॉप, SOAP शॉप। और एक मैं बनाना चाहता हूँ CREAM क्रीम। उसके बाद अब स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा। स्टॉक आइटम में शॉप में मैं ले लेता हूँ लक्स ग्रुप, इसका शॉप, और यहाँ पे PCS पीस। उसके बाद एक और निरमा शॉप पीस। और एक अब क्रीम ले लेते हैं। इस क्रीम का नाम मैं रख देता हूँ लवली, और इसके लिए यहाँ पे क्रीम, फिर पीस। उसके बाद एक ले लेते हैं वीको, और यहाँ से क्रीम, पीस। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएट किया। ठीक है, अब चलिए जीएसटी को कैसे अनेबल करते हैं उसको देखते हैं। जीएसटी अनेबल करने के लिए दोस्तों हम लोगों को F11 प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेटरी और टैक्सेशन में जाना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन स्क्रीन में जैसे दिख रहा है, अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यस करना होता है। देन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी हम यस करेंगे। फिर सबसे पहले जो भी आपका स्टेट है उसको सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद जो आपका जीएसटी टिन नंबर है उसको आप डालिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी रेट को हम लोग यस कब करेंगे मैं बताता हूँ। ये तब करेंगे जैसे कि सोचिए जितना भी आप गुड्स जो भी आप बेच रहे हैं वो सब में सेम रेट है, या ज्यादातर जो गुड्स बेचते हैं आप सोचिए कि 5% ही है, और कुछ गुड्स है मतलब 18% है, तो भी आप इसको सेट कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं इसको नो रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी को क्लासिफिकेशन करके अलग अलग रेट अगर बनाना चाहते हैं, मास्टर में क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इसको यस रखना पड़ता है, अदरवाइज नो। और ये ऑप्शन दोस्तों जो बिजनेस एक्सपोर्ट करती है उन लोगों के लिए है। ठीक है, उसके बाद इस वाउचर को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो स्टॉक आइटम हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग जीएसटी का जो रेट है उसको सेट कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और देखिए एक ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री इन्फो में ही एक नया ऑप्शन आपको डिस्प्ले होगा, टैक्स रेट सेटअप। यहाँ से जाके हम लोग जीएसटी का जो रेट है वो सेटअप कर सकते हैं। जैसे दो ग्रुप बनाया हम लोगों ने, स्टॉक ग्रुप, इसी प्रकार से और भी रहता ग्रुप, तो आप एक एक करके सेट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले क्रीम जो है उसका सेट करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का देखिए डिस्क्रिप्शन होता है वो लिखना पड़ता है, और यहाँ पे हर प्रोडक्ट का HSN कुछ कोड आता है। ठीक है ना, तो वो कोड यहाँ पे देना पड़ता है। मुझे ये कोड नहीं पता है इसीलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल लेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए इसका 5% है, ये क्या क्रीम है, इसका मान लीजिए 18% है। ठीक है, तो मैं यहाँ 18 दे देता हूँ। और दूसरा जो शॉप है इसका भी उसी प्रकार से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर सेट रेट में जाएंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन और कोड दीजिएगा, यहाँ पे आपका टैक्सेबल, और यहाँ पे मैं 5% दे देता हूँ। इस प्रकार से देखिए जो भी जीएसटी का जो रेट सेटअप था वो हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप पे लगा दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग को अलग अलग से परचेज और सेल का जो वाउचर क्रिएट करेंगे उसमें रेट सेटअप करने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। हम लोग सिंगल परचेज और सेल वाउचर जो है उसी में हम लोग करेंगे, तो हमारा जीएसटी जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगा। अब और एक चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जैसे कि मैं एक स्टैंडर्ड रेट सेटअप करना चाहता हूँ। ठीक है, अल्टर में जाऊंगा और जैसे यहाँ पे लवली है,
तो इसका मैं स्टैंडर्ड जो रेट सेटअप होता है उसको कैसे करते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेट करना है। तो उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाएँगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दोस्तों, अनेबल स्टैंडर्ड रेट और स्टॉक आइटम, इसको हम लोग यहाँ से यस कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आएगा एक ऑप्शन अल्टर स्टैंडर्ड रेट, इसको हम यस करेंगे और यहाँ पे एक साथ जो डेट देना है आपको जब से आप रेट ये लग रहा है, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं जैसे इसका रेट मान लीजिए 45 रुपया खरीद दाम है और इसको हम लोग जो बेच रहे हैं वो 60 में बेच रहे हैं। उसी तरह से लक्स जो है इसमें भी हम लोग बना लेते हैं, इसको यस कर देते हैं, इसमें भी डेट दे देते हैं एक साथ और यहाँ पे इसका रेट सोच लीजिए 15 रुपया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है इसका हम लोग दे देते हैं 25 रुपया। उसी तरह से निरमा में को भी बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे यस एक साथ और इसका मान लीजिए 10 रुपया और इसको हम लोग बेच रहे हैं 20 रुपया करके। उसके बाद वी को इसको यस कर लेते हैं और यहाँ पे एक साथ और इसका दाम मान लीजिए 40 रुपया और बेच रहे हैं हम लोग एक साथ 60 रुपया करके। ठीक है, अब कुछ लेज़र आइटम हम लोग बनाएंगे, मतलब कुछ लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र क्रिएट करने के लिए हम लोगों को अकाउंट इन्फो में जाना होगा और अकाउंट इन्फो में जाने के बाद लेज़र में, और लेज़र में यहाँ पे हम लोग सबसे पहला लेज़र एक क्रिएट करेंगे PURCHAST परचेज का। इसको हम लोग ग्रुप इसके लिए परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ एप्लीसेबल ही रहेगा, यहाँ नो रहेगा, यहाँ पे हम लोग गुड्स लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद और एक टू लेज़र बनाएंगे लोकल डीलर, क्योंकि हम लोग लोकल डीलर से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला हम लोग का क्रेडिटर है तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर लेंगे और उसके बाद मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस रखेंगे। ये आपका ऊपर डिपेंड करता है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल बिल बाय बिल अगर आप रखना चाहते हैं, रखना ही पड़ेगा तो इसको यस रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इस ऑप्शन को यस करिएगा और यहाँ पे जो भी डीलर का टिन नंबर रहेगा वो आपको पुटअप करना पड़ेगा। लोकल है तो स्टेट कोड जो है वो तो 21 ही आएगा। उसके बाद जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे पुट करिएगा। 29 21, अच्छा 21 A 1234 A1Z5 हो गया। उसके बाद एक सेल का भी लेज़र हम लोग बनाएंगे, सेल, जिसको हम लोग सेल अकाउंट में डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं जो हम लोग का जीएसटी कैलकुलेट होगा उसके लिए एक बनाना पड़ेगा एसजीएसटी। एसजीएसटी के लिए हम लोग जाएंगे, कौन सा ग्रुप लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेंगे और यहाँ पे जीएसटी और ये एसजीएसटी है, दैट मीन सेल स्टेट टैक्स, ठीक है। उसी प्रकार से और एक लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग CGST, ये हमारा जो है सेंट्रल टैक्स हो गया। अब हम लोग परचेस कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर पॉइंट ऑफ सेल का जो बाउचर है उसको क्रिएट करेंगे। परचेस करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, परचेस बाउचर में जाना पड़ेगा और परचेस बाउचर में जाने के बाद में यहाँ से हम लोग को परचेस लोकल डीलर है ये लेना पड़ेगा। एक मिनट मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन, और ये इसको यस कर लेते हैं। हाँ, लोकल डीलर लेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे परचेज लेंगे और यहाँ पे जो जो आइटम हम लोग परचेज कर रहे हैं, जैसे लवली यहाँ 100 पीस में ले रहा हूँ। उसके बाद लक्स 100 पीस में ले रहा हूँ। उसके बाद फिर निरमा 100 पीस में ले रहा हूँ। उसके बाद फिर वीको 100 पीस में ले रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में फिर जो इसका एसजीएसटी है देखिए कैलकुलेट हो रहा है
और सीजीएसटी है जो, वो भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। और टैक्स एनालिसिस में जाइए देखेंगे तो ये अलग अलग जैसा रेट हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप में सेट किया था उसी हिसाब से सारा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग बनाएंगे पॉइंट ऑफ सेल का जो वाउचर हम लोग को करना है। उसके लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे और वाउचर टाइप में जाएंगे और फिर क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे एक नया वाउचर हम लोग बना रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल नाम का। ये कौन किस तरह का वाउचर है, टाइप्स ऑफ वाउचर, तो ये सेल वाउचर है, इसीलिए हम लोग को यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, सेल लेना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में यस करिएगा। फिर यहाँ पे जो आप प्रीफिक्स सेट करना चाहते हैं वो प्रीफिक्स यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे जो सफिक्स सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। देन यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं इसको ऑप्शन को यस रखिएगा। जैसे वाउचर कस्टमर सामान जैसे लेता है तो तुरंत प्रिंट आउट निकल जाएगा उसके लिए। ठीक है, फिर ये पॉइंट ऑफ सेल हम लोग यूज करना चाहते हैं, यूज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल यस करिएगा। फिर मैसेज जो प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगा, जो इनवॉइस में मैसेज डिस्प्ले होगा, जैसे थैंक यू फॉर परचेजिंग। उसके बाद में दूसरा में मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ विजिट अगेन। यहाँ पे जो इनवॉइस का टाइटल आना चाहिए वो मैं यहाँ सेल इनवॉइस। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग वाउचर क्लास सेलेक्ट करेंगे POS। वाउचर क्लास में दोस्तों कौन कौन सा लेजर आप इस वाउचर में रखना चाहते हैं, जैसे गिफ्ट वाउचर अगर देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस रखिएगा। मैं नहीं देना चाहता हूँ, इसको नो रख रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट अगर रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस रखिएगा और जो बैंक से मतलब कट रहा है वो बैंक का नाम यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना, जहाँ पे पैसा जा रहा है वो बैंक का लेजर आप सेलेक्ट करेंगे, बट मैं इसको नो रख रहा हूँ। फिर चेक से भी डीडी अगर आप बना रहे तो फिर यहाँ पे भी बैंक का नाम रहेगा, तो इसको भी मैं नो रख रहा हूँ। मैं कैश से ही सिर्फ ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको यस रखा हूँ और उसके बाद इधर कैश ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेल लेजर आएगा और यहाँ पे जो टैक्स लग रहा था अदर लेजर SGST और आपका CGST। ठीक है, ये आने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ सेल का जो वाउचर है वो बन गया। अब चलिए इसका एक वाउचर एंट्री हम लोग करके देखते हैं। उसके लिए हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा और यहाँ पे हम लोग सेल ऑप्शन लेंगे। यहाँ से हम लोग को सेलेक्ट करना होगा पॉइंट ऑफ सेल वाउचर और फिर वाउचर क्लास जो होगा POS हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी पार्टी का नाम होगा वो दे दीजिएगा। जैसे मैं पार्टी का नाम मान लीजिए अमित है तो यहाँ पे मैं अमित ले लूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रेडिटर ले लूंगा। फिर इंटर मारते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और देन यहाँ पे जो ये सामान परचेस कर रहा है, जैसे कि ये लवली ले रहा है, फेयर एंड लवली ले रहा है, ये मान लीजिए कि ये 5 पीस लिया है। ठीक है ना, तो देखिए 5 पीस अगर लेता है तो इसका बिल कितना हो रहा है, इसका बिल हो रहा है आपका सब CGST SGST लग के 354 लग रहा है और ये हम लोगों को 500 रुपया का नोट दिया। ठीक है ना, तो उसके बाद बैलेंस दैट मीन्स इतना पैसा उसको कस्टमर को रिटर्न करना है। ठीक है ना, जैसे मैं इसको इंटर मारूंगा तो देखिए ये हम लोगों ने वहां पे ऑप्शन दिया था सेव आप सेव प्रिंट आफ्टर सेविंग का दिया था, इस कारणवश ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे विथ प्रीव्यू कर देता हूँ, यहाँ पे यस करूंगा, यहाँ पे हाँ विथ प्रीव्यू ऑप्शन में क्लिक करूंगा फिर यस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का इनवॉइस जो होगा जनरेट हो जाएगा जिसमें पार्टी का जो नाम रहेगा वो भी डिस्प्ले होगा और यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने सफिक्स दिया था वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, और GST जो अमाउंट है वो सारा होके एक बिल आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास पॉइंट ऑफ सेल विद GST। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।